हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 कलर की ऊन ली है। और आप फ्रेंड्स इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 7 नंबर की इसमें सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो आप इसमें 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से इसमें फंदा डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी आसान तरीका है, बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप डाल सकते हैं, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें फंदा डाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई पे फंदा डाल लिया। फंदा फ्रेंड्स मैंने इसमें 2 के जोड़े से लिया है, 20 फंदा। तो आप इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको कितने भी फंदों पे बना सकते हैं 2 के जोड़े से। तब देखिए हम फर्स्ट रो से ही इसमें डिजाइन डालेंगे। देखिए तो ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा धागा है इसको हम इस तरीके से दबा लेंगे जिससे कि हमारा ये खुलेगा नहीं, वरना फ्रेंड्स ये खुल जाता है। तो आप यहाँ पे जब फंदा डालेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे, मेरा थोड़ा ही बचा था। फिर भी इसको हम टाइट खींच के और इस तरीके से दबा लेंगे। यहाँ पे फंदों को हम बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और 2 फंदा फ्रेंड्स बिना बुने छोड़ देंगे। बहुत ही सुंदर सी डिजाइन है और बनने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी से, इवन घर में जो भी वेस्ट कपड़े हैं जैसे कि बेडशीट वगैरह हो गए, साड़ी चुन्नी हो गए, टी शर्ट वगैरह, सूट सलवार, किसी से भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 फंदा मैंने बिना बुने छोड़ दिया है और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये हमारी अभी तो हमारा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, हम फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं। जब हम इसमें कलर ऐड करेंगे तब हम फंदों को तब हमारा इसमें उल्टा सीधा हो जाएगा। तभी तो हमारा दोनों तरफ से ही एक जैसा ही बनाएंगे हम। और लास्ट फंदा फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा बुनूंगी मैं। ये देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे क्योंकि हमने सीधी तरफ से बुन लिया था, तो इस तरफ से हम इसको उतार लेंगे। और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थाल पोश, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे, सभी में अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, 2 पहले छोड़े, 2 अब छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। इस तरफ से दोनों तरफ से हमें एक जैसा ही बुनना है। तो 2-2 फंदा छोड़ते हुए हम इसको कली को पूरा करेंगे और ऊपर तक फंदों को छोड़ेंगे। जो 20 फंदे लिए हैं मैंने तो सभी 20 फंदों को छोड़ेंगे। देखिए लास्ट फंदा सीधा, इनसे पलट जाएंगे। फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए तो इसी तरीके से 2-2 फंदा छोड़ते हुए आप जितने भी फंदे लेंगे उतने ही फंदे आपको छोड़ना है। नीचे 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे, 6 फंदा छूट गए, यहीं से पलट जाएंगे। ऊपर तक फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। अभी तो हमारा एक ही कलर चल रहा है। आप इस डिजाइन को कितने भी फंदों पे बना सकते हैं फ्रेंड्स, तरीका सेम ही रहेगा। फिर चाहे आप कम फंदों पे बनाएं या ज़्यादा फंदों पे। कम फंदों पे इसलिए बना के दिखाते फ्रेंड्स, कम फंदों में डिजाइन अच्छे से बना के दिखाई जाती है। ज़्यादा फंदों पे फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप लोग फिर स्किप करके देखेंगे। तो इसलिए कम फंदों में तरीका सेम ही रहता है फ्रेंड्स, कम फंदों पे और ज़्यादा फंदों पे। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे।
कम फंदों पे ये है पूरा बना के दिखाते हैं तो डिज़ाइन अच्छे से समझ में आती है। ज़्यादा फंदों पे फिर हमें थोड़ा स्किप करना पड़ता है। मतलब वैसे तो उसमें भी हम अच्छे से ही सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट होते हैं वैसे तो वही समझना होता है। तो आप ये कंफ्यूज मत रहिए कि भाई कम फंदों में कितना कैसे बनेगा और ज़्यादा फंदों पे कैसे बनेगा। तरीका सेम ही रहता है, बस आपको फंदों की संख्या बढ़ानी होती है, बाकी तो डिजाइन सेम तरीके से ही बुनी जाती है। देखिए, तो इस तरीके से करते हुए हमें सभी फंदों को छोड़ना है। जितने फंदे आप डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 फंदों से इसको बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप 40 फंदा लेंगे तो भी आप इसी तरीके से फंदों को छोड़ते हुए डिजाइन को बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 फंदे छोड़ लिए हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 10 फंदों को और छोड़ लेती हूँ 2-2 करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2-2 करते हुए सभी फंदों को छोड़ लिया है। 20 फंदे डाले थे, 20 के 20 मैंने 2-2 करके छोड़ लिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, अब ये हमारी आधी कली बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको पूरा करेंगे। तो पूरा किस तरीके से करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे ही हम इन फंदों को अब उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदा बुन लिया और 2 फंदा यहाँ से बुन लेंगे। तो जो 2-2 फंदे छोड़े हैं उन 2-2 फंदों को अब उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कली बन जाएगी। जैसा फंदों को छोड़ा है वैसे ही फंदों को उठाना है। 1, 2, 3 और ये 4। 2 फंदे यहाँ से उठाएंगे, लेकिन यहाँ से गैप है तो गैप के लिए एक फंदा उठाएंगे। देखिए, ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा इसमें से लेंगे, तो दोनों को एक साथ बुनेंगे, जिससे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा कोई फंदा भी नहीं बढ़ेगा और घटेगा भी नहीं, और हमारा जो बीच में गैप बनता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे फंदों को छोड़ा है वैसे ही उठाएंगे 2-2 करते हुए। ठीक है, ये देखिए 6 फंदे हो गए हमारे। बहुत ही आसान सी डिजाइन है फ्रेंड्स। तो फंदा उठाएंगे यहाँ से, लेकिन गैप है, गैप को भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से बुन देंगे। अगर यहाँ पे गैप नहीं भरेंगे तो फ्रेंड्स आपकी डिजाइन में बीच में ऐसे होल से दिखाई देंगे, जिससे कि आपकी डिजाइन अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए गैप को भरना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट फंदा सीधा। लास्ट फंदा बुनने से फ्रेंड्स देखिए डोरमेट में फिनिशिंग आती, चेन बनती है, जिससे डोरमेट बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे देखिए मैंने 8 फंदे उठा लिए हैं। इस बार हमारे 2 फंदे और उठाएंगे तो 10 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 फंदे यहाँ से उठाएंगे, लेकिन एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे। देखिए उठाया हुआ फंदा और एक फंदा इसमें से, दोनों को एक साथ बुन देंगे। यहीं से पलट जाएंगे। लास्ट फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 10 फंदे उठा लिए हैं। 10 फंदे और बचे हमारे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। तो इसी तरीके से मैं इन 10 फंदों को भी उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे डिजाइन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2-2 करके जो फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को उठा लिया है, और ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है, पूरी कली बन गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको दूसरा कलर ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ नीचे की साइड से भी कलर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर की तरफ से भी। तो मैं ऊपर की तरफ से कलर को ऐड कर रही हूँ, और जब कलर ऐड करते हैं तो लास्ट फंदा बुनना नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर से मैंने ये फंदा उतार लिया है। अब मैं यहाँ पे कलर ऐड करूँगी। ठीक है, तो जब आप ये फंदा नहीं बुनेंगे और इस तरीके से रख लेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो चेन है वो टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको कलर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इस दूसरे वाले धागे पे इसकी गांठ भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से दबा देंगे दोनों धागों को, जिससे कि हमारा खुलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रीन का धागा है इसको भी अच्छे से दबा लेंगे, वरना फ्रेंड्स ये खुल जाएगा तो हमारी पूरी डिजाइन खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सभी फंदों को हम
ग्रीन कलर से बुनेंगे नीचे तक। ठीक है, देखिए। और ये वाली जब आपकी कली बन जाएगी तो यहाँ से आपको धागे को कट कर देना है। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इसलिए मैंने कट नहीं करना। यहाँ पे सभी फंदों को मैंने ग्रीन कलर से बुन लिया है। ये देखिए, सीधी तरफ से भी बुन लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सभी फंदों को ग्रीन कलर से बुन लिया है और ये हमारी सेकंड कली स्टार्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये जो दूसरी कली है फ्रेंड्स, इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये पर्पल वाली बनाई थी। ठीक है, इसके भी हम दो दो फंदा छोड़ते हुए इसको भी हम बनाएंगे इसी तरीके से। दो दो फंदा छोड़ेंगे, फिर दो दो फंदा उठाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये 3 कलियां बनानी है। तो एक कली मैंने आपको बना के दिखाई है, सेकंड मैं आपको बना के दिखा रही हूँ शुरुआत करके, जिससे कि आपके कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, 2 फंदा छोड़ दिया ग्रीन वाला, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लूँगी। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे तो जो ग्रीन ये दूसरी पत्ती है इसको भी हमें इसी तरीके से बनाना है, सेम जैसे हमने पर्पल वाली बनाई है। ठीक है, 2 2 फंदा छोड़ते हुए और 2 2 फंदा बाद में उठाते हुए। ठीक है, पहले फंदों को छोड़ना फिर उठाना है। सेम तरीके से बनेंगी ये 3 कलियां बनेंगी इसमें। तो एक मैंने बना के दिखाई है, दूसरी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके भी मैंने 4 फंदे छोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से मैं ग्रीन वाली बनाऊंगी, जैसे मैंने पर्पल वाली बनाई है सेम इसी तरीके से ग्रीन वाली बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से पर्पल वाली बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये एक ग्रीन की और एक पर्पल की कली बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को हमें किस तरीके से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये 2 कलियाँ और बना ली है, ग्रीन वाली और यहाँ ऊपर पर्पल वाली। मैंने सेम इसी कलर की एक कली और रिपीट कर दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरीके से 3 कलियाँ बन गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक कलर और ऐड कर सकते हैं, तीनों कलियाँ अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। मैंने 2 कलियाँ सेम रखी हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे देखिए 3 कलियाँ बनने के बाद फ्रेंड्स हमारे डिजाइन में थोड़ा सा चेंज है, तो किस तरीके से वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या करना है, जो हमारा सेकंड कलर है ग्रीन कलर, इससे हम फंदों को बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं सभी फंदों को नीचे तक ग्रीन कलर से बुन लूँगी। अब हम यहाँ पे ये डिजाइन अलग बनाएंगे। अभी तक तो हम यहाँ पे 2 2 फंदा छोड़ते हुए कलियों को बना रहे थे उठाते हुए। अब यहाँ पे डिजाइन हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे नीचे तक। ठीक है, ये बुन लिया, सॉरी, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए मैंने बुन लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सलाइयाँ बुन ली है, एक लाइन बन गई है ग्रीन कलर की। अब यहाँ पे फिर से हम इसी कलर से, अब हम फंदों को नहीं छोड़ रहे हैं, ना घटा रहे ना बढ़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे फ्रेंड्स, ना फंदों को छोड़ रहे हैं ना उठा रहे हैं। बिल्कुल जो 20 फंदे हैं उनको दोनों तरफ से एक ही कलर से उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी ग्रीन की ये तीसरी सलाई बुन रही हूँ। तो जैसे आपका यहाँ पे ऊपर एक ये वाली कली ख़त्म होगी, इसके बाद आपको सेकंड कलर लगाना है और उससे आपको फंदों को बुनना है, ना कोई फंदा छोड़ना है ना कोई फंदा उठाना है। ठीक है, देखिए फिर से मैंने यहाँ पे फंदों को बुन लिया है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्रीन की 4 सलाइयाँ बुन ली हैं, 2 सीधे में और 2 उल्टे में। तो 4 सलाइयाँ बुनते हैं तो ये 2 लाइन बन जाती हैं, देखिए 1 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से पर्पल कलर लगाना है। तो अब हमारा डिज़ाइन इस तरीके से चलेगा, 4 सलाइयाँ बुनेंगे तो 2 लाइन बनेंगी कंप्लीट। तो एक बार हमें ग्रीन से बुनना है, एक बार पर्पल से। तो आप जो भी कलर लेंगे इसी तरीके से आपको डिज़ाइन को बुनना है। अब इसमें हम इसी तरीके से सलाइयाँ निकालेंगे। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इसको लंबा करेंगे। देखिए सभी फंदों को बुन लिया, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पर्पल की 2 सलाइयाँ हो गई हैं, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से भी। तीसरी सिलाई बुन रही हूँ मैं
पर्पल की भी। तो चार सिलाइयाँ पर्पल की निकालेंगे तो 2 लाइन बनेंगी। 4 सिलाइयाँ ग्रीन की निकालेंगे, दोनों कलर की बराबर बराबर सिलाइयाँ निकालनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी है फ्रेंड्स, ना आपकी डिजाइन अच्छी नहीं लगेगी। देखिए ये पर्पल की तीसरी सिलाई निकाल ली है मैंने, और सीधी तरफ से निकालेंगे तो 4 सिलाई हो जाएंगी। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी पर्पल की भी 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 4 ग्रीन की। अब फिर से हम यहाँ पे ग्रीन कलर से 4 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ निकालते हुए इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे। देखिए फिर से ग्रीन कलर लगा लिया है। आप इसको 3 कलर से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने नीचे ये 3 कलियाँ बनाई हैं तो इसमें मैंने 2 ही कलर दिए हैं। आप इसमें तीनों कलियों में अलग अलग कलर लगा सकते हैं, और जब आप ये वाली डिजाइन बनाएंगे तो तीनों कलर से ही आपको यहाँ पे सिलाइयाँ निकालनी है। ठीक है, देखिए बुन लिया, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्रीन की 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसकी 4 सिलाइयाँ निकालते हुए मैं इसको थोड़ा लंबा कर लेती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें कितनी सिलाइयाँ निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इतना बना लिया है। देखिए मैंने इतना लंबा किया है, और इस तरीके से देखिए हमारी 2 रो 4 बार ग्रीन की आई है और 4 बार ही हमारी पर्पल की आई है। तो यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुनते हैं तो 2 लाइन बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अभी 3 सिलाइयाँ बुनी हैं, क्योंकि अभी चौथी सिलाई में मैं इसका फंदा बंद करूँगी। तो ये हमारी टोटल 32 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ठीक है, और दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 सीधी तरफ से और 16 उल्टी तरफ से। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको इतना लंबा बना लिया है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से इसको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पायदान, ये कली कंप्लीट हो गई है, पायदान नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, ये कली कंप्लीट होने के बाद अब हम फंदों को बंद करेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 करते हुए फंदा बंद करेंगे। तो मैं आपको फंदा भी बंद करना बता देती हूँ कि किस तरीके से फंदा बंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो घटाने का और फंदा बंद करने का सेम ही तरीका होता है। ठीक है, 2 का 1 करते जाना है। और वैसे फ्रेंड्स ये वाला तरीका बहुत ही आसान है फंदा बंद करने का। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा बंद करना आता हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से चेन सी बनेगी और हमारा फंदा बंद हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके फंदे बंद कर लिए हैं, और ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। इसकी देखिए मैंने यहाँ पे 4 बार मैंने ग्रीन की लाइन दी है और 4 बार ही मैंने पर्पल की। तो टोटल मैंने 32 सिलाइयाँ बुनी है दोनों तरफ से, 16 सीधी तरफ से और 16 उल्टी तरफ से, और टोटल ये हमारी 16 लाइन हो गई है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको इसकी 3 कलियां और बनानी है, और 3 कलियां बनाने के बाद आपको इसको ज्वाइंट करना है। ये अलग अलग कलियां बनेगी। बहुत सारे डिजाइन होते हैं जिसमें एक पार्ट में भी बन जाता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपकी 4 कलियाँ बना लेंगे पूरी, तो जो ये वाला हिस्सा होता है ना वो आपको यहाँ पे रखना है इस तरीके से। तो जैसे कि मैं थंबनेल लगाऊंगी तो फ्रेंड्स आप उसको देख के समझ जाइएगा कि ये किस तरह से इसकी सिलाई होगी। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा, इसकी चारों कलियाँ सेम तरीके से बनेगी जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स डिज़ाइन समझ में आई, पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।